रात के करीब 12 बज चुके थे। आसमान में काले बादल उमड़ रहे थे और बिजली की चमक के साथ पूरी घाटी बार बार उजालों में नहा जाती थी। हवा इतनी तेज चल रही थी कि पेड़ों की डालियां एक दूसरे से टकराकर अजीब अजीब आवाजें निकाल रही थी। उसी सुनसान रास्ते पर एक बाइक की हेडलाइट दूर से चमकती दिखी। बाइक पर था नीरज, जो पास के कस्बे में काम करता था और आज कुछ देर से लौट रहा था। गांव वालों ने उसे कई बार समझाया था कि रात में उस पुराने रास्ते से मत जाना, लेकिन नीरज इन बातों पर यकीन नहीं करता था। आज भी वही बेफिक्री लिए वो उस सुनसान रास्ते पर बढ़ रहा था। तभी हवा में एक ठंडा झोंका आया और सामने अंधेरे में एक विशाल हवेली दिखाई दिया। टूटी हुई दीवारें, लटकते पेड़ और ऊपर की मंजिल से आती हुई रोने जैसी हल्की आवाज। नीरज के दिल में एक अजीब सी जिज्ञासा हुई। वो बाइक रोकता है और गेट के पास पहुंच जाता है। जंग लगे गेट खुद के खुद खुल जाते हैं। अंदर कदम रखते ही एक सड़ी हुई गंध उसके नाकों में भर जाती है। दीवारों पर जले टूटे फर्नीचर्स और धूल से ढके शीशे। नीरज टॉर्च जलाता है। रोशनी दीवारों पर लगे पुराने फोटो पर पड़ती है। तस्वीर में एक मासूम सी सफेद साड़ी में औरत मुस्कुरा रही है, लेकिन जैसे ही टॉर्च की किरण हटती है और दोबारा उस तस्वीर पर जाती है, उस औरत का चेहरा अब खाली है, बिना आंखों के। नीरज का दिल धक धक करने लगता है। वह पीछे हटता है। तभी उसके पीछे से एक धीमी सी हंसी की गूंज सुनाई देती है। कौन है वहां? नीरज चिल्लाता है, पर कोई जवाब नहीं। बस एक परछाई दीवार से गुजरती है, जैसे धुएं की लहर हो। नीरज धीरे धीरे हवेली की सबसे पीछे के कमरे की ओर बढ़ता है। दरवाजा जैसे ही उसके सामने आता है, अपने आप भयानक आवाज के साथ खुल जाता है। अंदर घुसते ही अंधेरा जैसे उसके चारों ओर लिपट जाता हो। टॉर्च की झिलमिल रोशनी में वो देखता है एक पुराना टूटा फूटा लकड़ी का झूला, जो अपने आप हिल रहा है, मानो कोई अदृश्य हाथ उसे हिला रहा हो। कमरे में कोई खिड़की नहीं, कोई हवा नहीं, फिर भी झूला लगातार हिल रहा है और झूले के पास धूल और जाले में लिपटी एक छोटी सी गुड़िया रखी है। उसकी एक आंख गायब है। नीरज झुककर उसे देखता है। तभी अचानक गुड़िया की टूटी हुई ओठों से एक कर्कश आवाज निकलती है, क्यों आए हो यहाँ? नीरज का दिल रुक सा जाता है। वो पीछे उछल जाता है। उसकी टॉर्च उसके हाथ से फिसलकर फर्श पर गिर जाती है। कमरे में अंधेरा और भी गहरा हो जाता है और उसी अंधेरे में एक धीमी गूंजती आवाज फैलती है। जैसे ही शब्द हवा में घुलते हैं, झूला जोर से हिलता है। गुड़िया की खोई आंख में से एक लाल झिलमिलाहट निकलती है। नीरज चिल्लाने की कोशिश तो करता है, पर आवाज उसके गले में ही फंस जाती है। टॉर्च फिर से जलती है। रोशनी जैसे ही दीवार पर पड़ती है, नीरज की सांस अटक जाती है। खून से लिखा होता है, वो वापस आएगी। अगले ही पल दीवार सांस से लिलकती है। उसकी सतह हल्की हल्की धड़कती है, जैसे अंदर कोई जिंदा हो। अचानक दीवार के बीच से एक चेहरा उभरता है। वही औरत, वही सफेद साड़ी, लेकिन अब उसकी आंखों में 2 काले गड्ढे हैं। चेहरे पर टेढ़ी मुस्कान फैलती है और उसकी ठंडी कांपती आवाज गूंजती है। हवा का झोंका दरवाजे को पटकता है। पर्दे आसमान में उड़ रहे हैं और कमरा जैसे जिंदा होकर कांपने लगता है।
नीरज पीछे हटता है। दीवार की दरारों से खून निकल रहा है। नीरज चीखता है, कौन हो तुम? पर हवेली की हर दिशा से वही आवाज लौटता है। हर कोना फुसफुसा रहा है। छत से धूल गिरती है। फर्श के नीचे कुछ रेंगता है, जैसे हवेली का दिल धड़क रहा हो। नीरज गेट तक पहुंचता है, लेकिन गेट अपने आप बंद हो चुका है। वो पूरी ताकत से धक्का देता है। अचानक पीछे से एक ठंडा हाथ उसकी गर्दन पर पड़ता है। वो पलटता है, कुछ नहीं, सिर्फ उसकी परछाई जो अब दीवार पर उसके उल्टे हिल रही थी। वो रुक जाता है। परछाई मुस्कुराती है। एक पुरानी डायरी फर्श पर गिरती है। नीरज झुककर उसे उठाता है। पन्ने अपने आप खुलने लगते हैं। नीरज के हाथ कांपने लगते हैं। वो आखिरी पन्ना पलटता है। उसमें लिखा होता है, तुम कभी नहीं जा पाओगे नीरज। उसकी आंखें चौड़ी रह जाती हैं। डायरी उसके हाथ से गिर जाती है। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। फिर पीछे से एक फुसफुसाहट की आवाज आती है। लाइट टिमटिमाती है। दीवार पर खून से लिखा होता है, अब तुम नहीं जा पाओगे नीरज। अचानक हवेली की सारी लाइटें झपकने लगती हैं। खिड़कियां अपने आप खुल जाती हैं। एक पल के लिए हवेली पूरी तरह रोशनी में नहाती है और फिर अंधेरा छा जाता है। उस अंधेरे में नीरज की चीख सुनाई देती है, बचाओ, कोई है यहाँ, बचाओ। हवा में धूल उड़ती है और फिर सब कुछ शांत हो जाता है। अगले दिन सुबह जब गांव वाले उस रास्ते से गुजरते हैं तो हवेली के बाहर नीरज की बाइक खड़ी मिलती है। बाइक चालू हालत में है, लेकिन नीरज कहीं नहीं दिखता। लोग गेट के पास जाते हैं। हवेली पूरी तरह से बंद थी। किसी ने अंदर झांक के देखा तो खिड़की के पीछे वही टूटी आंख वाली गुड़िया रखी है और वो धीरे धीरे झूले में हिल रही है। गुड़िया की आंख से खून की एक बूंद टपकती है और वो हंसती है। अब वो वहीं रहेगा। गांव वाले डर कर पीछे हट जाते हैं। उस दिन के बाद से किसी ने उस हवेली की दरवाजे को नहीं खोला।